जय सिया राम। किसी भी इंसान के जीवन में हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी तभी आती है जब उसके जीवन में धन दौलत और घर, गाड़ी और साथ ही साथ जब लोग उसके साथ प्यार से पेश आते हैं, तभी उसके जीवन में हैप्पीनेस यानी प्रोस्पेरिटी आती है। अब यहाँ पे हमारे जीवन में हैप्पीनेस कैसे आती है? हैप्पीनेस हमारे जीवन में आती है सेवा करने से। जब भी हम किसी की सेवा करते हैं तो हमें उसके अच्छे फल मिलते हैं और उससे हमारा जीवन खिल उठता है। लेकिन जब आप सेवा करते हैं तो उस सेवा में आपको कई तरह की बाधा आती है और वो बाधा आती है माया की वजह से। सेवा तो आप किसी की भी कर सकते हैं, अपने माता पिता की, अपने पति की, पत्नी की, भाई बहन की, बच्चों की या फिर भगवान की भी कर सकते हैं। हनुमान जी की सेवा करने से तो हमें बहुत कुछ मिल जाता है, मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है। तो सेवा को तो बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन जब भी हम सेवा करते हैं तो हमें बीच में व्यवधान आ जाते हैं और वो व्यवधान कौन लाती है? माया। आज हम इसी बारे में समझने वाले हैं कि किस तरह से जब हम सेवा कर रहे होते हैं तो माया हमें तंग करती है। मान लीजिए आप किसी की सेवा कर रहे हैं, आप किसी बुजुर्ग की सेवा कर रहे हैं और आपने उसके लिए बहुत कुछ किया। आपके मन में ये है कि अरे इसका भला हो जाए, मैं इसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, इसे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और मेरे मन में बस ये है कि मैं इसके लिए सब कुछ करता रहूँ और ये हमेशा खुश रहे। आप उसके लिए बहुत अच्छी भावनाएं दे रहे हैं, आपके मन में उसके लिए बहुत प्रेम है और आप उसकी बहुत सेवा कर रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति आपकी बुराइयां करना शुरू कर देगा, दूसरों से जाके आपकी निंदा करना शुरू कर देगा कि अरे ये तो मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है, इसने कहाँ मेरी सेवा की है। तो ये सब काम कौन कराती है? ये सब काम कराती है माया। माया ही उस व्यक्ति से आपके लिए गालियां बुनवा देगी, माया ही उस व्यक्ति से आपकी कहीं और निंदा करवा देगी। तो आपके मन में फिर एक वो हो जाएगा कि अरे इसकी तो मैं बहुत सेवा करता हूँ और ये तो है कि मेरी तारीफ ही नहीं कर रहा है, इसको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए। अब जो है सेवा मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पे बहुत से लोग सेवा नहीं करते हैं, सेवा करना बंद कर देते हैं। लेकिन आपको सेवा करते रहना है क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। अब वो कैसे? ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके कोई पुराने बुरे कर्म हैं, पुराने बुरे कर्म, आपके पुराने बुरे कर्म हैं जो आपने अपने पिछले जन्म में किए हो और आप किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, ये रहा वो व्यक्ति जिसकी आप सेवा कर रहे हैं। अब आप इसकी सेवा कर रहे हैं तो आपका प्लस हो रहा है, यानी आप अच्छी सेवा कर रहे हैं तो आपको उसका फल मिलेगा। अब ये व्यक्ति, मान लीजिए इस व्यक्ति ने आपकी तारीफ भी कर दी कि वाह 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 वो मेरी बहुत सेवा करता है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत सेवा करता है मेरी। तो ये आपके लिए प्लस बोल रहा है, यानी ये आपकी तारीफ कर रहा है। क्या कर रहा है? आपकी तारीफ कर रहा है कि हाँ हाँ इसने तो मेरी सेवा करी है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, तो मेरी सेवा करता है। तो इसने जब आपके लिए तारीफ करी तो आपको जो सेवा का फल मिलना था वो कुछ इसमें से भी माइनस हो जाएगा। आपको जो सेवा करने का फल मिलना था वो कुछ तारीफ में से भी माइनस हो जाएगा। तारीफ करना भी तो एक अच्छे कर्म का ही फल हुआ। लेकिन अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति कर रहा है आपकी बुराई, ये व्यक्ति आपके कर रहा है निंदा कि भाई ये तो मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है, इसने मेरे लिए कहाँ सेवा करी है। तो आपके मन में ये क्या हो जाता है कि ये मेरी निंदा कर रहा है तो मैं इसकी सेवा भी नहीं करूँगा। आप इस व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ में फल मिलेगा, आपका प्लस हो रहा है यहाँ पे। अब ये व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, आपको गालियाँ दे रहा है, तो ये व्यक्ति आपके उस पुराने बुरे कर्मों को काट रहा है। ये व्यक्ति एक गाली देगा तो आपका एक बुरा कर्म कट जाएगा, तो आपका यहाँ पे भी प्लस हो रहा है। तो सेवा करना जारी रखें, क्योंकि अगर वो व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, आपको उससे एक्सपेक्टेशन ही छोड़ देनी है। आपको ये करना है कि भाई मुझे इससे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि ये मेरी तारीफ भी करेगा। आपको उससे एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना है, एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखना है। उम्मीद आपको उससे छोड़ देनी है
कि भाई ये मेरी तारीफ भी करेगा, आपको उम्मीद ही छोड़ देनी है। फिर आप देखिएगा आपके जीवन में कितने प्रोग्रेस होगी, क्योंकि माया आपकी आत्मा की प्रगति को रोक देता है। आप माया सेवा करने से कितनी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हम हनुमान जी की बात करें, हनुमान जी की भी सेवा करने से, अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी की सेवा करने से भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान जी की सेवा करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इससे भी हमारे बुरे कर्म कटते हैं। बुरे कर्म जो हैं हमारे, वो इससे हमारे कटते हैं। अगर हम हनुमान जी की चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको लड्डू चढ़ा रहे हैं और उनके प्रति हमारी एक अच्छी भावना है कि हाँ हनुमान जी करते हैं, तो हमारे बुरे कर्म ऐसे भी कट रहे हैं। हनुमान जी की सेवा करने से हमारा प्लस भी होगा और हनुमान जी की सेवा करने से हमारे जो बुरे कर्म हैं, जो हमें मोक्ष की प्राप्ति दिलवाने से हमें रोक रहे हैं, वो भी कटेंगे और हाँ यहाँ पे भी हमारा प्लस होगा। तो हर जगह से हमारा ही फायदा है अगर देखा जाए तो सेवा करते रहिए, सेवा बीच में मत छोड़िए। सेवा करने का बहुत फायदा है और सामने वाला आपकी तारीफ कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी टेंशन आपको छोड़ देनी है।